बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बारबेक्यू चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना इसे बहुत आसान है, बहुत मज़े की भी बनती है और इसे बनाकर आप काफ़ी दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। हर तरह के बारबेक्यू आइटम्स के साथ आप इसको इस्तेमाल करें और ये मल्टीपर्पज़ चटनी है, यानी आप इन्हें स्नैक्स के साथ भी खा सकते हैं। तो इस आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी को आपने ज़रूर देखना है। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सी बारबेक्यू चटनी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सी बारबेक्यू चटनी बनाने के लिए मैंने इमली को पानी में भिगो कर रख दिया है और आधा घंटा गुजर चुका है, काफ़ी अच्छी फूल चुकी है। जितनी ज़्यादा आपको ये चटनी बना कर रखनी है उस हिसाब से आप इसमें इमली को भिगो दीजिएगा। और इसको हम अब हाथों से मसल लेंगे क्योंकि ये काफ़ी नरम हो गई है। तो हाथों से मसल कर आपने इसका गूदा निकालना है और उसको छन्नी से छान लीजिएगा। छन्नी में ऐड करने के बाद इसको हम चम्मच या हाथ की मदद से अच्छी तरीके से इसका पल्प निकाल लेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है छन्नी बारीक होती है तो सही से छनता नहीं है, तो हम क्या करेंगे दोबारा से अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे और हाथों से हम इसको दोबारा से निचोड़ कर बराबर में गुठलियों को रखते चले जाएंगे, क्योंकि अभी भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पल्प है जो कि रीयूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से मुट्ठी में लेकर के दबाकर इसका तमाम पल्प निकाल लेंगे। पल्प मैंने निचोड़ लिया है। अब गुठलियों के अंदर मैंने थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड कर दिया है। अब इससे क्या होगा, हम दोबारा से इन गुठलियों को मसल लेंगे ताकि जो भी थोड़ा बहुत इनके अंदर पल्प रह गया है वो अच्छे से छन जाएगा और फिर उसके बाद हम इन गुठलियों को वेस्ट कर देंगे। अब ये पल्प हम ग्राइंडर जग में ऐड करेंगे, मज़ेदार सी चटनी बना लेंगे। ये ऐड करने के बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी मैं इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। चीनी शामिल करने से क्या होता है कि इमली की खटास कम हो जाती है और ये चटनी मज़े की भी लगती है। तो चीनी शामिल करने के बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और साथ साथ हम इसमें कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। अब इसमें 2 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। अगर आपके पास पिसा हुआ ज़ीरा तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर काला नमक शामिल करेंगे। साथ साथ हम इसमें कुछ पुदीने की पत्तियां शामिल कर देंगे। 4-5 पुदीने की डंडियां थीं जिनमें से मैंने पत्तियां अलग कर ली हैं, ये ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया भी हम इसमें ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। आपने 5-6 ही इसमें हरा धनिया की डंडियाँ लेनी है और डंडी समेत ही आप इसमें ये हरा धनिया ऐड कर दीजिएगा। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ हरी मिर्ची ऐड करेंगे। तेज़ वाली मिर्ची हैं तो इसलिए मैं इसमें कम इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद 5 से 6 जवे लहसुन के इस्तेमाल करेंगे। लहसुन का इस चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये अगर आप ज़्यादा भी ऐड कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है, बहुत मज़े की ये चटनी लगती है। इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीक पीस लिया है। आप देख सकते हैं इस चटनी को, माशाल्लाह एक ज़बरदस्त मज़ेदार चटनी बिल्कुल रेडी है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अगर आप इसको एक हफ्ते के लिए भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। हर तरह के बारबेक्यू आइटम्स के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, स्नैक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। दाल चावल अगर आपके घर में बने हैं तो उसके साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ चटनी है, बहुत मज़े की बनती है, आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट लाइक शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।